हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करने वाले हैं हमारी 16 यूनिट की। तो जो 16 यूनिट है वो हमारे MS1 और MS2 जो है ये हमारी एक ही बुक्स होती है, जिसमें जो हमारी सारी की सारी जो यूनिट 15 तक जो हमने किया है वो हमारी MS1 के अंदर आ जाती हैं, और 16 यूनिट जो है वो MS2 से स्टार्ट होती है हमारी। तो ये 16 यूनिट है, इसका नाम है इनटू गेमेट्री सिस्टम और डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें सारे की सारी हमारे जो इंटरजोमेट्रीज जो हमारा सिस्टम होता है, यानी कि स्किन को लेकर के, त्वचा को लेकर के जो हमारी प्रणाली होती है, और इसके जितने भी विकार होते हैं और जितने भी इसकी मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध किए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम इसमें जानते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के सारा स्किन के बारे में इसमें जानेंगे, भी स्किन के डिसऑर्डर है, डिजीज है, वो सभी चीजें इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, वैसे तो स्किन के बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने स्किन का पूरा किया है चैप्टर, डायग्राम सभी कुछ समझा है। तो अब इसमें इसके डिसऑर्डर और डिजीज के बारे में ही ध्यान देंगे हम इसमें। तो जैसे कि हमारी स्किन है एपिडर्मिस, ये हमारी ऊपर वाली लेयर होती है, डर्मिस ये हमारी लेयर होती है, जिसमें सारा का सारे फंक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन है, वेसल सर्कुलेशन सारा, और हमारे ग्लैंड्स सेक्रेशंस वगैरह जो होता है वो सारे के सारे हमारे पाए जाते हैं डर्मिसिस के अंदर। ठीक है, और ये हमारी आ जाती है हाइपोडर्मिसिस, और इसके अंदर हमारा आ जाता है सबक्यूटेसिस। ठीक है, और ये हमारे पापिल्स हेयर हमारे यहाँ पर होते हैं, और ये हमारे सबक्यूटेसिस ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जो वैक्स का सेक्रेशंस करते हैं। और ये होती है हमारी हेयर साफ्ट, यहाँ से हमारे हेयर जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये जो यूनिट है हमारी, इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्किन के लिए लिए गए हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें देखेंगे हम यूनिट एट गैलेंस के अंदर हम देखेंगे कि भी कौन कौन से टॉपिक हमारे इसके अंदर आने वाले हैं। तो अभी टॉपिक के अंदर हमारा रहता है, इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्किन डिसऑर्डर। तो अभी टर्मिनोलॉजी में क्या रहता है कि भाई इसमें जो भी हमारी शब्दावली से संबंधित जितने भी हमारे स्किन के विकार होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। सेकंड आ जाता है हमारा बर्न यानी कि जलना, एलर्जी आ जाता है हमारा इसके अंदर, जो कि स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की सूजन वगैरह हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्टिकारिया यानी कि हाइवस जो हमारा होता है, इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। सोराइसिस है उसके बारे में हम सारे डिटेल्स में जानेंगे। स्किन इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग इसके अंदर आएगा, एक्जिमा आ जाएगा हमारा, जो खुजली वगैरह होती है। ठीक है, और हमारी इसके अंदर आ जाएगी जैसे कि एक्ने वगैरह आ जाते हैं, एक्ने होते हैं ना, मुहासे वगैरह जो हमारे होते हैं, वालगारिस जिसको बोलते हैं, एक्ने वालगारिस होता है, और एक्ने रोसेसिया होता है। तो ये हमारे मुहासों से संबंधित ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और भाई रिंग वॉर्म्स जैसे दाद का इन्फेक्शन वगैरह होता है, टेनिया को जिसको बोलते हैं। ठीक है, और हमारा एलोपेसिया होता है जो कि गंजापन होता है। तो ये जो हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारे डिसऑर्डर और डिजीज है, इसके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे सारा का सारा। तो देखते हैं आगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में इसमें देखेंगे कि जो स्किन डिसऑर्डर है उसके बारे में क्या क्या हमारी शब्दावली रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी अब हम इसमें बात करेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि एनुलर लीजन्स आ जाते हैं। एनुलर लीजन्स का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाता है कि जो हमारे घाव होते हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी कि गोल आकार के जो हमारे घाव होते हैं, छले आकार के हम जिनको बोल देते हैं, तो वो उस प्रकार के जो घाव होते हैं वो हम इसके बारे में, जो मतलब कि जो स्किन की हमारी जो कंडीशन होती है उनके नाम इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये कंडीशन होती है हमारी बुला। ठीक है, तो बुला कंडीशन जो रहती है इसमें हमारे लार्ज वेसिकल्स कंटेनिंग फ्लूइड, तो इसमें जो है बड़ी जैसे थैली होती है ना, तो थैली में भरे हुए जैसे तरल पदार्थ होते हैं, तो उस प्रकार के ये हमारी जो स्किन की कंडीशन रहती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा क्रस्ट। तो भाई क्रस्ट में आ जाता है जैसे कि पपड़ी होती है एक तरीके की, ड्राइड जो हमारी पपड़ी होती है, यानी कि जो सूखी त्वचा, मतलब कि कुछ एक्सक्रीशन होता है ना, त्वचा से कुछ स्राव होता है, कुछ बहता है और वो सूख जाता है, और उसकी जो पपड़ी जम जाती है स्किन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है एक्टिमोसिस। तो एक्टिमोसिस जो हमारे होते हैं रेडनेस ऑफ स्किन ड्यू टू ब्लड। तो ये क्या रहता है, ये हमारी स्किन के ऊपर लालिमा हो जाती है, यानी कि रेडनेस हो जाती है, किसके कारण, ब्लड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है फिशियर। फिशियर क्या हो जाता है, इट्स स्लीट इन द स्किन। तो ये हमारी जो स्किन होती है ना उसके अंदर एक चीरा सा लग जाता है, तो वो हमारा फिशियर हो जाता है, फटती जाती है स्किन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हो जाती है मैक्यूल। तो मैक्यूल क्या होती है, एक फ्लैट जो है सरकम स्क्रैब्स आर विद स्किन कलर चेंज। तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक सरकम यानी कि एक त्वचा में ना एक कलर जो चेंज हो जाता है, तो कलर जब चेंज हो जाता है उसके साथ एक बिल्कुल ही जो है सीधा यानी कि स्पार्ट कलर की जो है जो जगह जो होती है वो हमारी बन जाती है। ठीक है, सरकम जो हमारी जगह होती है वो हमारी बन जाती है, और इसके साथ ही कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी मैक्यूल बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हेमाटोमा। तो हेमाटोमा क्या होती है, स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। जब हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाने के कारण जब सूजन हो जाती है तो वो हमारा हेमाटोमा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है प्लेग। तो प्लेग जो होता है वो एलिवेटेड एरिया ऑफ स्किन, तो जो हमारे स्किन का जो उभरा हुआ जो भाग होता है वो हमारा प्लेग कंडीशन के अंदर आ जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पोस्ट्यूल्स। तो पोस्ट्यूल्स हमारा क्या रहता है, एक पस फील्ड ब्लिस्टर। तो ये जो ब्लिस्टर यानी कि ये जो छाले होते हैं, ये ऐसे छाले होते हैं जिनके अंदर मवाद भरी होती है, पस उसको बोलते हैं ना, जिसके अंदर मवाद भरी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है स्केल। तो स्केल के अंदर हमारी आ जाती है, जैसे कि एक तरीके की पपड़ी होती है जो ड्राइड फ्लैप ऑफ द डेड स्किन। तो ये जो पपड़ी होती है, जैसे कि जो डेड स्किन हमारी रहती है, जो त्वचा जैसे कि बिल्कुल ही जो डेड होती है हमारी जो त्वचा, तो उसकी जो परतें जो होती है, जो लेयर जो होती है ना, जो सूखी हुई जो लेयर होती है, तो वो हमारी बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कार। स्कार होते हैं तरीके के निशान, हम जिसको बोल देते हैं ए हेल्डेड सुपरफिशियल डीप स्किन लैसेस। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे स्किन के ऊपर वाली जो सतह होती है ना, उसमें गहरे घाव होते हैं एक तरीके के, जो कि मतलब कि वैसे तो ठीक हो चुका होता है, लेकिन उसके ऊपर निशान छोड़ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा जो घाव है वो हुआ था, तो उस पर निशान रह जाता है, वो हमारे स्कार बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें अल्सर। तो अल्सर क्या होता है, ए ब्रीच इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन। तो भी जो हमारा अल्सर जो होती है, हमारी स्किन को में जो लगातार जो हमारी जो दरारें हो जाती हैं, तो वो हमारी अल्सर बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्सर छाले को भी बोल देते हैं, लेकिन अल्सर क्या होती है, हमारी जो लगातार जो स्किन के अंदर जो दरारें होती हैं, वो हमारे अल्सर के अंदर आती हैं। वेसिकल्स आ जाते हैं, ये हमारी छोटी जो हमारे विजिबल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर जो हमारे होते हैं, यानी कि फ्लूइड से भरे हुए जो हमारे छाले होते हैं, जो कि दिखाई देते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, पोफोलियम जिसको बोल देते हैं। तो इसमें आगे आ जाता है हमारा विल, यानी कि विल का मतलब हो जाता है ये इस तरीके के होते हैं, अराइज रेड एरिया ब्लिस्टर एसोसिएट विद ईचिंग। तो भाई ये जो छाला जो होता है हमारा, खुजली होती है, इसमें उभरा हुआ ये होता है, और ये लाल कलर का ये हमारा होता है, जैसे कि पित नहीं कहते, पित पड़ गई स्किन के ऊपर, पहले वाले लोग जो बोलते थे पित पड़ना, तो वो हमारे इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि ये छाला होता है, फ्लूइड से भरा हुआ उभरा हुआ होता है, और रेड कलर का ये रहता है, तो इसको पित्ती वगैरह भी बोल देते हैं। तो ये कुछ हमारी शब्दावली थी जो कि स्किन के अंदर होने वाले जो डिसऑर्डर होते हैं उनके नाम रखे हुए हैं, कि भाई ये कंडीशन अराइज होगी तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये मतलब होता है हमारा टर्मिनोलॉजी का। देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक के अंदर क्या है, आगे चलते हैं।